Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Kumar and in this video we are going to do the 4th chapter of 8th class and this is the second part. In the previous one we have learned about the physical properties of metal and non-metal as well as their definitions. So in this video we are going to do the chemical properties and uses of metal and non-metal. So first of all, the first is reaction with oxygen. So let's start. Chemical properties. So हम फर्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन. तो आपने आयरन देखा होगा, लोहे के बारे में सुना होगा. यदि हम उसको कुछ टाइम के लिए बाहर सराउंडिंग में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर जंग लग जाता है. ठीक है, तो सिंपली हम बात करने जा रहे हैं आयरन के बारे में. तो आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है, और आयरन ऑक्साइड बनाता है. ठीक है, और इस आयरन ऑक्साइड, ये जब आयरन ऑक्साइड बन जाता है और जैसे ही ये मॉइस्चर यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर वेपर्स के संपर्क में आता है, तब हमारे पास क्या बन जाता है, रस्ट. आयरन ऑक्साइड प्लस वाटर and it forms rust and the formula of rust is Fe2O3 into XH2. ठीक है, Fe जब आयरन है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, ऐसे ही आयरन है, आयरन को Fe से लिखा जाता है. ये O ऑक्सीजन के लिए, H हाइड्रोजन के लिए, अगेन O इज फॉर ऑक्सीजन. XH2 का मतलब है जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे वो इसके साथ अटैच हो जाएंगे. ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट. आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द रस्ट, रस्ट इज ऑफ ब्राउनिश कलर, ब्राउन कलर का होता है. ठीक है, यानी कि धीरे धीरे उसकी जो आयरन है, ठीक है, आयरन आप नेल ले सकते हो, कितनी शाइनी होती है, और रस्ट की वजह से उसका जो कलर है और उसकी जो लाइफ है वो दोनों की दोनों खराब हो जाती है, कम हो जाती है. ऐसे ही यदि हम बात करें कॉपर की, बात करें, जब कॉपर मोस्ट एयर के संपर्क में आता है तब क्या होता है, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाता है प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड द कलर इज ग्रीन, ग्रीन कलर का होता है. ठीक है, तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनते हैं किसकी वजह, और उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है. दिस इज कॉल्ड कोरोजन. हम कोरोजन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि आयरन का ब्राउनिश कलर का होना, कॉपर का ग्रीन कलर का होना. ऐसे ही हमारे पास एक और मेटल है, दैट इज सिल्वर. जो सिल्वर है, चांदी जिसको बोला जाता है, ठीक है, वो भी एयर के कांटेक्ट में आने से यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और सिल्वर सल्फाइड बनाती है. ठीक है, और इसका जो कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है. यानी कि आपने देखा होगा जो ज्वेलरी में चांदी वगैरह यूज करते हैं हम, ठीक है, तो सिल्वर सल्फाइड बन जाता है और वो ब्लैक ब्लैक कलर की हो जाती है. ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम एसिड से वॉश करते हैं उसको. ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, तो जनरली हमारे पास ऑक्साइड वगैरह बन रहे हैं और बाकी एयर के कंपोनेंट्स के साथ मिलकर, जैसे वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड बनाए जाते हैं, ऑक्साइड भी बनते हैं. और हम बात करें सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो अलग अलग जो कंपाउंड्स होते हैं, अलग अलग जो मेटल्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं. ठीक है, उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन विद वाटर.
वाटर के साथ रिएक्शन कैसे मेटल और नॉन मेटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं, ठीक है। रिएक्शन विद वाटर। पहले टाइम में आपने मैजिशियंस को देखा होगा, जादूगरों को देखा होगा। जब मैं शायद 8th क्लास में था तब एक जादूगर आया था, मैजिशियन आया था। तो उसने क्या किया, एक बीकर लिया, उसके अंदर पानी डाला उसके अंदर, और फिर कुछ अपने हाथ पैर हिलाए, और उसके हाथ में कुछ थाल, और उसने जैसे ही उसके अंदर डाला, पानी के अंदर डाला, तो उसमें से आग निकल गई, आग निकलने लग गई। और हम सभी सरप्राइज थे, सारे के सारे बच्चे सरप्राइज थे कि सर कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पानी के अंदर आग लग जाए, क्योंकि पानी जनरली आग बुझाने का काम करता है। तो हमने सर से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया था कि जब रिएक्टिव एलिमेंट्स, जैसे कि हम बात करें सोडियम पोटेशियम की, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारी हीट निकलती हो, ठीक है। और वो हीट किसकी फॉर्म में थी, आग की फॉर्म में थी, ठीक है। तो रिएक्शन विद वाटर, तो जो दो, जैसे हम अभी मैंने एग्जांपल दिया है, सोडियम है हमारे पास, ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इसका फॉर्मूला है NaOH, ठीक है। सोडियम Na हाइड्रोक्साइड इज OH, ठीक है। और ऐसे ही मैंने अभी एक और एग्जांपल बताया है, पोटेशियम, पोटेशियम प्लस वाटर, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जिसका फॉर्मूला है KOH, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जनरली इनको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, जो मिट्टी का तेल होता है उसके अंदर रखा जाता है। सो सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल के अंदर उनको स्टोर किया जाता है। ऐसे ही हमारे पास फास्फोरस होते हैं, फास्फोरस को कोल्ड वाटर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। तो जनरली हमारे पास ये रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो बहुत जल्दी से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। आप जैसे हम बात करें, सोडियम जैसे ही खुला छोड़ा जाता है तो वो हमारे एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो वो सोडियम और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मिलकर सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं, तो उससे भी आपको हीट वगैरह देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ऐसे ही सोडियम वाटर के साथ, पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो इनको डिफरेंट तरीके से क्या किया जाता है, रखा जाता है, ताकि वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना कर पाएँ और हमें किसी चीज़ का नुकसान ना हो। उसके बाद हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद एसिड, कि एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो थर्ड वन भी है रिएक्शन विद एसिड। तो जनरली हमारे पास 3 एसिड होते हैं जो बेसिकली हम लेबोरेटरी के अंदर यूज करते हैं। तो मैं आपको उनके नाम और उनके फॉर्मूले बता देता हूँ। तो फर्स्ट वी हैव द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, that is HCl. After that we have sulfuric acid, and the formula is H2SO4. हाइड्रोजन H, इसमें H जो आएगा कैपिटल, C कैपिटल, L विल बी स्मॉल, H कैपिटल, S कैपिटल एंड O कैपिटल, ये सारे के सारे कैपिटल लेटर्स के अंदर होने चाहिए। आफ्टर दैट वी हैव द नाइट्रिक एसिड,
नाइट्रिक एसिड इज HNO3, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, और ये जो न्यूमेरिक हैं वो थोड़े से नीचे आते हैं, ठीक है। आप ये समझ लो लेग्स के अंदर, बॉटम के अंदर आते हैं, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ लिखना होता है इनको। तो जनरली जब मेटल है उसको एसिड्स के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। और आपको कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है? तो एक बार पहले रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो किसी मेटल की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रही है, तो वो मेटल प्लस क्लोराइड बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर मेटल प्लस सल्फेट हो जाएगा, और यहाँ पर मेटल प्लस नाइट्रेट हो जाएगा। तो मैं इन दोनों के एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास है कैल्शियम है, और मैंने उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, ठीक है। तो मैंने बोला था जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो वो आप मेटल देख लो कौन सी है, कैल्शियम, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो क्लोराइड बन जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, कैल्शियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, कैल्शियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैंने बताया था सल्फेट आ जाएगा हमारे पास, तो कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे ही कैल्शियम के अंदर नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो हमारे पास नाइट्रेट आ जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन पढ़ी थी एसिड के साथ। तो मेटल जनरली एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और जब भी हमें हाइड्रोजन गैस किसी रिएक्शन में निकल रही है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हम एक बर्निंग मैच स्टिक को उस गैस के पास लेके जाते हैं। यदि हमें पॉप साउंड देखने को मिलेगी, ठीक है, वो एकदम से वाइब्रेसली जलेगी, एकदम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, तो और पॉप साउंड आए तो दैट मीन्स दैट इज हाइड्रोजन गैस। सो द नेक्स्ट वी हैव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। फोर्थ वन वी हैव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So I am writing the definition of displacement reaction. The reaction in which a highly reactive element displaces the lesser reactive element from its solution. ठीक है, यानी कि एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वो उससे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसको उसकी जगह से हटा देगा। तो इसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लीजिए एक बस है और वो फुली ऑक्यूपाइड है, पूरी की पूरी भरी हुई है, और एक पैसेंजर जाता है उसके अंदर और उसको भी सीट चाहिए। तो वो क्या करेगा, अपने से कम पावरफुल व्यक्ति को उसकी जगह से हटाकर उसकी सीट पर बैठ जाएगा। ठीक है, सेम केस ऐसा ही है। इसके अंदर एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट उससे लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देगा। तो मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन
होता है, ठीक है। जब स्कूल शुरू हो जाएंगे तो मैं इसका एक एक्सपेरिमेंट करवा दूंगा आपको। आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन इसकी जगह ले लेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉपर की जगह आयरन आ जाएगा, तो वी विल हैव आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हो। आफ्टर दैट वी हैव द यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। उसके बाद हमारे पास है मेटल और नॉन मेटल के यूजेस। तो चलिए कुछ मेटल और नॉन मेटल के यूजेस करते हैं। यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सो द फर्स्ट यूज, फर्स्ट ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन का क्या यूज होता है? ऑक्सीजन इज यूज्ड इन कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को जलाने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दूसरा, रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए कौन सी गैस जरूरी होती है? लिविंग बींग्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सेकंड हम बात करते हैं क्लोरीन गैस के बारे में। जो क्लोरीन गैस है वो पानी के अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको मारने के लिए यूज की जाती है। क्लोरीन इज यूज टू किल जर्म्स इन वाटर, और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्लोरीनेशन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। जो आप चिप्स के पैकेट देखते हो वो उनके अंदर चिप्स तो थोड़े से होते हैं और वो पूरे के पूरे फिलअप होते हैं, तो उनके अंदर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। वो क्या काम करती है कि जो आपका फूड है, यानी कि आपके जो चिप्स वगैरह वो खराब ना हो, इसके लिए नाइट्रोजन गैस यूज की जाती है। तो नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन चिप्स पैकेट्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस है वो चिप्स के अंदर फिलअप की जाती है। फोर्थ, वी हैव आयोडीन। जो आप बिटाडीन वगैरह यूज करते हो, आपके मान लो कोई चोट वगैरह लग जाती है, तब जो आयोडीन है, आयोडीन टिंक्चर आयोडीन है, एक सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट होती है। तो जो आयोडीन है वो घावों के लिए यूज की जाती है। आयोडीन इज यूज्ड एज ए treatment. Iodine is used as a treatment of wounds. फिफ्थ, हमारे पास गोल्ड और सिल्वर है। गोल्ड और सिल्वर का यूज किसके लिए किया जाता है? गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। गोल्ड एंड सिल्वर are used in making jewelry. उसके बाद हमारे पास एल्यूमिनियम कॉपर है, उनका यूज किस लिए करते हैं? हम वायर्स वगैरह के लिए यूज करते हैं। सिक्स्थ, एल्यूमिनियम एंड कॉपर are used in making wires. तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आपका जो 4th चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैं आपके पास PDF डाल दूंगा,
जिससे कि आप क्वेश्चंस वगैरह लिख सकते हो फेयर नोटबुक में। और बाकी वो क्वेश्चंस आपको मेरे पास व्हाट्सअप करने हैं कि आपने फेयर नोटबुक में किस तरीके से लिखे हैं। तो सभी बच्चे ऐसा करें, सभी के सभी अपने फेयर नोटबुक की फ़ोटो खींच के मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।